नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 49 और 50 आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो ही आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 49, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब tan थीटा का मान ज्ञात करें। आप ऐसा जब भी क्वेश्चन आए आपके पेपर में, बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही, ये आप समझिए कन्फर्म। देखिए आप कैसे बनाएंगे इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 7 साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन का पहले उतार लेंगे आप, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा दिमाग लगाना है कि यहाँ tan और सेक के फॉर्म में आ जाए, मतलब ये जो साइन है और कॉस के फॉर्म में, यहाँ पर tan और सेक के फॉर्म में आ जाए, ऐसा आपको दिमाग लगाना है। तो आप क्या करेंगे, यदि इसमें आप कॉस स्क्वायर थीटा से यदि इसमें आप भाग दे देंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर 4 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 सेक स्क्वायर थीटा के रूप में आ जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस और tan स्क्वायर थीटा के रूप में आ जाएगा। कब आएगा, जब यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, ठीक है। अब यहां पर आप भाग दीजिए, 7 साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए, और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें भी आप कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए। आप फिर बराबर 4 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ में 4 में भी आप कॉस स्क्वायर थीटा से आप भाग देंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बताइए कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, सम फॉर्मूला। देखिए एक तो ये प्रयोग होगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। दूसरा हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर तीसरा हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटे में कॉस बराबर क्या होता है tan थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, तो साइन बटे में कॉस tan होता है, यानी 7 हो जाएगा tan, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आप कर देंगे 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, या फिर बराबर यहाँ पर देखिए 1 बटे में कॉस थीटा क्या होता है, देखिए ये भी फॉर्मूला समझ लीजिए, 1 बटे में कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, ये भी आप फॉर्मूला नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 4 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। 3 जो है ना, 3 को आप इधर ही रखिए, आप बराबर 4 सेक स्क्वायर थीटा, और इस tan स्क्वायर थीटा 7 tan स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड भेजिए, तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 7 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 3 को ऐसे ही 3 लिखना है बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर के रूप में आपको तोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए लिखे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए 3 को ऐसे ही आप लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पर 4 से 1 में गुणा करेंगे 4, प्लस 4 से tan स्क्वायर में गुणा करेंगे कितना आएगा 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा होगा। पहले 3 बराबर, ठीक है, क्या है 4, तो पहले 4 लिखिए, अब फिर 4 में से 7 को घटाइए, कितना बचेगा -3 tan स्क्वायर थीटा आपका बचेगा ना। अब बताइए आप यहाँ पर आप क्या कीजिए, 3 tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में ना, तो बराबर के इस साइड इसको लाइए, तो बताइए क्या होगा 3 tan स्क्वायर थीटा होगा, प्लस में हो जाएगा, अब बराबर 4 हो जाएगा, इस 3 को बराबर के इस साइड भेजिए तो क्या होगा -3 हो जाएगा। अब बताइए क्या होगा 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर, बताइए कितना होगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बच जाएगा। अब बताइए tan स्क्वायर थीटा बताइए कितना होगा, तो बोलेंगे 1 बटे में 3 हो जाएगा, तो बताइए tan थीटा बराबर बताइए कितना होगा, ये स्क्वायर बराबर के इस साइड जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, यानी प्लस माइनस में आ जाएगा 1 बटा में 3। अब बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा tan थीटा का मान, देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, ठीक है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस इस प्रकार आप लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों अब आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 को दिया है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, तब tan थीटा का मान ज्ञात करें। इसमें भी आपको tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, क्या दिया क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी ऐसा दिमाग लगाना है कि ये cos थीटा सॉरी ये tan थीटा और sec थीटा के फॉर्म में आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आप भाग देंगे किससे, cos थीटा से भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर। अब यहाँ पर देखेंगे या कहेंगे कि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा से हम भाग क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये cos थीटा, ये यहाँ पर cos थीटा स्क्वायर के रूप में नहीं है, यहाँ पर sin थीटा भी स्क्वायर के रूप में नहीं रहे। जब क्वेश्चन में स्क्वायर के रूप में रहे तब आप स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा में cos थीटा। अब बताइए हमको यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 4 प्लस यहाँ पर देखिए 3 का 3 हो जाएगा, और sin थीटा बटे में cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। ठीक है, अब बराबर 1 बटे में cos थीटा और फॉर्मूला क्या होता है sec थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 sec थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आप क्या कीजिए 3 tan थीटा को बराबर के उस साइड भेज दीजिए। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 5 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है 4, अब यहाँ पर इस रूप में आ गए हैं तो यहाँ पर आपको इस साइड नहीं इसको भेजना है, आपको यहाँ पर क्या करना है लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 3 tan थीटा इसका होल स्क्वायर कर देंगे, अब बराबर 5 sec थीटा इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए कितना होगा, a प्लस बी के रूप में आप बैठाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर बैठाना है। तो यहाँ पर बैठाइए 4 का स्क्वायर प्लस 3 tan थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान 4 इंटू बी का मान 3 tan थीटा बराबर बताइए कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर समझिए, थोड़ा हम इस मिटा देते हैं, देखिए ये फॉर्मूले का थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाए। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आप बताइए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 tan का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस 2ab 2 चौके 8 आती के 24 प्लस 24 tan थीटा 24 tan थीटा हो जाएगा बराबर 25 sec स्क्वायर थीटा 25 sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 25 sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे 16 को इधर ही रखेंगे, आप बराबर देखिए यहाँ पर 16 को आप इधर ही रखेंगे, आप प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा इसको ऐसे ही उतार देंगे बराबर। अब sec स्क्वायर थीटा को आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के रूप में इसको लिख देना है, क्योंकि हमको पता है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए कितना होगा, यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर सबको क्या करना है, सबको इस साइड भेजना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 25 से 1 में गुणा करेंगे कितना होगा 25। ठीक है, 25 से tan स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे कितना होगा 25 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 9 tan स्क्वायर थीटा है, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद 24 tan थीटा को बराबर के उस साइड भेजेंगे, यानी माइनस 24 tan थीटा हो जाएगा। अब बताइए कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 बराबर, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 25 tan स्क्वायर थीटा में 9 tan स्क्वायर थीटा घटेंगे, बताइए कितना बचेगा। तो बोलेंगे सबसे पहले इस 25 को ऐसे ही उतार दीजिए, उसके बाद देखिए 25 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 16 tan स्क्वायर थीटा बचेगा, और उसके बाद माइनस 24 tan थीटा आपका बचेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा को बराबर के इस साइड ला देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा। ठीक है,
और उसके बाद 25 है ना, तो प्लस 25, और उसके बाद इस 16 को बराबर के उस साइड भेज देना है। तो बताइए क्या होगा, -16 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम इस प्रकार से उतार दिए, हम इधर नहीं भेजे हैं, ठीक है ना, इसको क्या किए हैं, इसको हम इस प्रकार से ऐसे ही उतार दिए हैं, इस 16 को बराबर के उस साइड भेजे हैं, तो -16 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, तो इसको यहाँ पर हम 0 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे तो 16 tan स्क्वायर थीटा अब -24 tan थीटा, और यहाँ पर 25 में 16 कटेंगे, बताइए कितना बचेगा, +9 बराबर 0। ये बचेगा ना, बताइए। यदि ये बताइए इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बताइएगा हमको। यहाँ पर 4 tan थीटा का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, तो यहाँ पर b हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब देखिए 2 चौके 8 और 3 के 24, यहाँ पर 24 tan थीटा आ गया, अब प्लस 3 का स्क्वायर अब बराबर 0। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में ये आ गया, मतलब इसको हम a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में हम लिख दिए, ठीक है, अब बराबर 0। अब बताइए a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। a यहाँ पर क्या है, 4 tan थीटा है, और यहाँ पर b क्या है, तो यहाँ पर b है आपका 3 है ना, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे -3, अब बराबर इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 tan थीटा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 tan थीटा बराबर देखिए क्या होगा, 4 tan थीटा बराबर 0, यहाँ पर 4 tan थीटा -3। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 4 tan थीटा -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये स्क्वायर है, बराबर के उस साइड क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के इस साइड आएगा, तो ये 0 जो होगा रूट में आ जाएगा, 0 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हम 0 लिख दिए। अब बताइए कितना होगा, यहाँ पर बोलिए 4 tan थीटा बराबर 3 हो जाएगा, ये 3 बराबर के इस साइड चल जाएगा। अब बताइए यहाँ पर tan थीटा बराबर बताइए कितना होगा, तो 3/4, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आपको इस वीडियो में कमेंट कर देना है कमेंट बॉक्स में कि सर जी यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं आपके दिक्कत को सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करूंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।